हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि आरआरबी जेईई में सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन माना जाता है एज ए जूनियर इंजीनियरिंग फॉर सिविल के लिए? तो आप मेरे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। अगर आरआरबी जेईई की अगर हम बात करते हैं एज ए जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट डिवाइड किए जाते हैं वो आपके पास दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट आपके पास ऑफिस वर्क वाले होते हैं और कुछ डिपार्टमेंट आपके पास साइट वर्क वाले होते हैं। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है सर कौन से साइट वर्क डिपार्टमेंट होते हैं और कौन से आपके पास ऑफिस वर्क डिपार्टमेंट होते हैं। और लास्ट में आपको ये भी जानना है कि सर आपका प्रमोशन कौन से डिपार्टमेंट में जल्दी होता है। क्लियर है? तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में जो कि एज ए जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए अलॉट किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास ब्रिज डिपार्टमेंट की, कि रेलवे ट्रैक के अंदर जितने भी आपके ब्रिज से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो किसके अंदर आता है? हमारे पास ब्रिज डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अगर हम बात करते हैं कि सर ये किस तरह का वर्क आता है, यहाँ पे ये साइट वर्क है या आपके पास ऑफिशियल वर्क है, तो जब भी हम बात करते हैं आपके ब्रिज डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर आपके पास एज ए साइट वर्क की बात की जाती है। कौन सी सर? साइट वर्क की बात की जाती है। अगर यहाँ पर सर हम ड्यूटी टाइम की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इशू है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूटी टाइम्स है आपका ऑलमोस्ट 10 to 16 आवर्स का होता है। कभी कभी आपको 20 से 22 घंटे भी वर्क करना पड़ता है। किसमें? आपको ब्रिज डिपार्टमेंट के अंदर। क्लियर है? अब आपका सवाल होगा कि सर सैलरी तो हमें उतनी ही दी जाएगी सर जितनी आपकी बेसिक पे होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 घंटे के बाद आप जितना भी एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे पर डे के हिसाब से आपको 800 रुपीज चार्ज किया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि पहले की जो सैलरी आपको दी जाती थी बेसिक सैलरी, अराउंड आपके पास 61-62 के थाउजेंड के आसपास दी जाती है। और जो आपका 8 घंटे के अलावा जो आप एक्स्ट्रा टाइम लोगे और पर डे 800 के हिसाब से आपको सैलरी अमाउंट दिया जाता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कि वर्किंग डे कितना रहता है, तो कभी कभी यहाँ पर आपको 7 डेज भी वर्क करना होता है और कभी कभी आपके पास 5 to 6 डेज भी यहाँ पर वर्क रहता है। क्लियर है? बट मोस्टली जो आपकी साइड जॉब रहती है वहाँ पे ये फिक्स नहीं होता है कि किस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। क्लियर है? उसके बाद रहता है क्या सर यहाँ पे कोई काम का फिजिकल लोड रहता है? बिल्कुल रहता है भाई। जितने भी आपके साइट वर्क होते हैं जो आपको फील्ड पे करने होते हैं उसका फिजिकल लोड रहता है। क्लियर है? क्या सर यहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाते हैं? बिल्कुल हाँ, दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपने 8 घंटे के बाद भी अगर आप टाइम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको 800 रुपीज के हिसाब से पर डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाते हैं। ठीक है, ये आप काउंट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सर क्या ब्रिज डिपार्टमेंट में प्रमोशन कैसा रहता है, देखिएगा जितने भी आपके साइट वर्क वाले होते हैं और जितना भी आप जहाँ पे काम आप एक्स्ट्रा करते हैं उसका जो प्रमोशन रेट होता है बहुत फास्ट रहता है। वैसे तो जूनियर इंजीनियरिंग के पद पर आपको कम से कम 7 से 8 साल जॉब करना पड़ता है, बट अगर आपका यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और आपकी वर्क की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली जो आपका प्रमोशन है वो आपका बहुत फास्ट हो जाएगा एज ऑफिस वर्क से। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं डिजाइन एंड ड्राइंग की, तो जितने भी आपके रेलवे ट्रैक होते हैं, न्यू ट्रैक्स बनते हैं, आपके ओल्ड ट्रैक है, उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम ड्राइंग डिजाइन के अलावा जो भी होता है किसके अंदर आता है? आपका डिजाइन एंड ड्राइंग के अंदर आता है। क्लियर है? यहाँ पे सर मोस्टली क्या होता है आपके पास ऑफिस वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मोस्टली कागजों में काम करना पड़ता है। ठीक है, आपको बोल दिया जाता है सर इसका डिजाइन बनाओ, ड्राइंग बनाओ, तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है? आपके पास एक लिखित रूप में होती है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे कैसा है सर, ये आपके पास ड्यूटी टाइम रहता है। मतलब ड्यूटी टाइम आपके पास मोस्टली 8 घंटे का रहता है। कितना रहता है? 8 घंटे का रहता है, जहां पे वर्किंग डेज 5 डेज रहता है। 2 डेज यहाँ पे आपका ऑफ रहता है, यानी कि वीकेंड में सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। तो अगर हम बात करते हैं क्या सर यहाँ पे कोई फिजिकल लोड रहता है जैसा कि साइट वर्क में रहता है, तो देखिएगा डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट में ऐसा कोई भी आपके पास फिजिकल लोड नहीं रहता है। क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिए जाते हैं। आपको आराम से काम करना पड़ता है, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसी पे आपको काम करना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट में हो तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, बट प्रमोशन आपका लेट होगा इन कंपैरिजन ऑफ साइट वर्क वाले डिपार्टमेंट से। क्लियर है? ये आप नोट कर लीजिएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आपके पास पी वे डिपार्टमेंट, यानी कि आपका पास परमानेंट वे। अगर परमानेंट वे है तो ये भी आपके पास क्या है? आपके पास एक साइट वर्क है। यहाँ पे भी जो ड्यूटी टाइम रहता है, ड्यूटी टाइम यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है, बट ये मान के चलिए कि 10 से 12 घंटे तो आपको यहाँ पे भी नॉर्मली वर्क करना पड़ता है। क्लियर है? अगर वर्किंग डेज की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 से 7 दिन आपका वर्क रहता है। जरूरी नहीं है कि आपको वीकेंड में ही छुट्टी मिलेगी, हो सकता है 10 डेज 12 डेज के बाद भी आपको
ऑफ दिया जा सकता है। क्लियर है? देखिएगा साइट वर्क है तो ऑब्वियस सी बात है आपका फिजिकल लोड रहेगा, फिजिकल लोड रहेगा तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा मनी दी जाएगी 800 पर डे के हिसाब से। जैसे ही आपका 8 घंटे का वर्क कंप्लीट हो जाता है, 8 घंटे की जो भी आपकी सैलरी बनती है बेसिक वो तो आपको दी जाएगी, उसके अलावा आप जो भी आप एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे वो पर डे के हिसाब से दिया जाता है 800। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो अगर हम बात करते हैं पीवे डिपार्टमेंट में भी तो आपका प्रमोशन रेट क्या रहता है, बहुत फास्ट रहता है, यहाँ पे आपके प्रमोशन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके वर्क्स डिपार्टमेंट की। वर्क्स डिपार्टमेंट में जितने भी आपके रेलवे ट्रैक्स हो गए, आपके बिल्डिंग्स होगी रेलवे की, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, वर्क्स डिपार्टमेंट में। उनका कंस्ट्रक्शन करना और उनका मेंटेनेंस करना, ये भी क्या आपके पास एक साइट वर्क है। देखिएगा अगर यहाँ पे ड्यूटी टाइम देखते हैं तो यहाँ पे ड्यूटी टाइम आपके पास वैसे तो 8 आवर्स की होती है, बट यहाँ पे ड्यूटी फिक्स नहीं होती, आपकी दिन में भी हो सकती है और नाइट में भी हो सकती है, डे में भी और नाइट में भी। वर्किंग डे यहाँ पे भी कितना रहते हैं आपके पास, 5 डेज रहते हैं। देखिएगा जब हम किसकी बात करते हैं, मेंटेनेंस, जैसे कि आपके जितने भी रेलवे कॉलोनीज हैं वहाँ पे वाटर की सप्लाई, वहाँ पे लीकेज जैसी प्रॉब्लम आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी मेंटेनेंस कौन करते हैं, आपके जूनियर इंजीनियर ही तो करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो वर्किंग डे यहाँ ये पे प्लस पॉइंट है कि 5 डेज ही रहता है, किसमें सर, वर्क डिपार्टमेंट में। क्या फिजिकल लोड रहता है सर, बिल्कुल साइट वर्क है, फिजिकल लोड भी रहेगा, डे की जगह आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, एक्स्ट्रा मनी भी दी जाएगी। अगर आप 8 घंटे से ज्यादा का काम कर रहे हो तो पर डे के हिसाब से आपको 800 रुपए दिए जाएंगे। और यहाँ पे भी आपका प्रमोशन क्या रहने वाला है, फास्ट रहने वाला है। क्लियर है भाई, जहां पे भी साइट वर्क है, डे नाइट का वर्क है, वहां पे हमारा प्रमोशन हमेशा फास्ट रहता है। उसी तरह से हम बात करते हैं R&D डिपार्टमेंट, जो आपका एक रिसर्च डिपार्टमेंट आता है। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली आपके पास ऑफिस वर्क होता है। जो भी आपके पास RDSO सेंटर होते हैं वहां पे आपको काम करने का मौका दिया जाता है। ड्यूटी टाइम यहाँ पे 8 घंटे की होती है और वर्किंग डे आपको 5 दिन काम करना पड़ता है, कोई भी फिजिकल लोड नहीं रहता है। क्लियर है? बट स्टोर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो स्टोर डिपार्टमेंट उन इंजीनियर को दिया जाता है जिन्हें आई इशू होता है। जब आपका मेडिकल टेस्ट होता है तो वहाँ पे आई साइट्स में आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि आपको वहाँ पे एज ए RRB में ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो जिनकी भी आई साइट प्रॉब्लम रहता है उनको मोस्टली क्या करना होता है, ऑफिस वर्क करना पड़ता है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट। ड्यूटी टाइम 8 घंटे का रहता है, वर्किंग डे आपके पास 5 दिन रहते हैं और यहाँ पे कोई भी फिजिकल लोड नहीं रहता। तो अगर बात करते हैं R&D डिपार्टमेंट हो गया आपके पास, स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट हो गया, ये तीनों डिपार्टमेंट कैसे हैं आपके पास, ऑफिस वर्क वाले डिपार्टमेंट है। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं आपके TMS डिपार्टमेंट, यानी कि ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम की जो ट्रैक है आपका रेलवे ट्रैक, उसकी मैनेजमेंट करने वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम TMC डिपार्टमेंट बोलते हैं, TMS डिपार्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपका साइट वर्क भी हो सकता है और ऑफिस वर्क भी बोलता है। ड्यूटी टाइम यहाँ पे 10 से 12 घंटे कोई फिक्स नहीं है, डे भी आपके फिक्स नहीं है, आपको 5 दिन भी काम करना पड़ता है और 7 दिन भी काम करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी फिजिकल लोड रहता है आपका, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट की, तो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में आपका मेंटेनेंस आता है और आपकी अवेलेबिलिटी टूल्स आता है। क्लियर है? ये भी कैसा है सर, आपका साइट वर्क है। ड्यूटी टाइम की बात करते हैं तो 8 आवर्स होती है और 8 आवर्स में आपके पास डे एंड नाइट यहाँ पे भी ड्यूटी हो सकती है। वर्किंग डे यहाँ पे ही है 5 डेज। क्या सर यहाँ पे कुछ काम का लोड रहता है? जी हाँ बिल्कुल रहता है, फिजिकल लोड रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपके सिविल इंजीनियरिंग के जो भी RRB में जो डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं, ये मेनली आपके पास 8 टाइप्स के डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं। इनमें से कुछ डिपार्टमेंट आपके पास ऑफिस वर्क के होते हैं और कुछ डिपार्टमेंट आपके पास यहाँ पर साइट वर्क वाले होते हैं। ये मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि जो भी आपके पास साइट डिपार्टमेंट होते हैं, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा टाइम काम करते हो वहाँ पे, तो उस पर डे के हिसाब से आपको 800 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप RRB JEE में ऐसे डिपार्टमेंट चूज कर रहे हैं जहां पर आपको साइट वर्क करना पड़े, तो वहां पे ऑलमोस्ट आपकी 1 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है डियर। क्लियर है? तो ये तो आप जानेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। क्या आप काम अभी करना चाह रहे हैं या आप काम बाद में करना चाह रहे हैं? क्योंकि जब हम JEE बनते हैं मोस्टली आपके 22 से 30 साल की एज के बीच में, तो आपको थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो हम उतना काम में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप रिसेंटली अगर आप ज्वाइन करते हो RRB JEE को, तो आपको ऐसे ही डिपार्टमेंट चुनने चाहिए जिसमें ऑफिस वर्क ना हो, क्या हो, साइट वर्क हो, आपको सीखने के लिए मिले। तो इससे आपका प्रमोशन भी फास्ट होगा और इससे आपका सैलरी अमाउंट भी ज़्यादा होगा एज ए ऑफिस वर्क से। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।